वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध के वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी के हवाले से। सईद गनी का कहना है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद मेयर बाइख्तियार होगा। कहा कि अगले एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम से मुशावरत के बाद ही तैनात किया जाएगा। सूबा सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने यकीन दहानी भी करवाई। कहा कि कोई शक नहीं कि बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बहुत काम किया। जो भी शख्स मुर्तजा वहाब की जगह आएगा उसे शहर के लिए काम करना पड़ेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान से मुआहदा कोई मुकमुका नहीं। कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ चंद दिनों के लिए आएगा, जबकि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर कराची ही इस शहर का निजाम चलाएगा। कराची शहर हम सब का शहर है। सईद गनी ने कहा कि जिसके पास जो इख्तियारात होंगे वो उसी के तहत काम करेगा। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद मेयर बाइख्तियार होगा। अगले एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम पाकिस्तान से मुशावरत के बाद ही तैनात किया जाएगा। सिंध के वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने यकीन दहानी करा दी। कहा कि कोई शक नहीं कि मुर्तजा वहाब ने इस शहर के लिए बहुत काम किया। जो भी शख्स मुर्तजा वहाब की जगह एडमिनिस्ट्रेटर आएगा शहर के लिए काम करेगा। एमक्यूएम से मुआहदा कोई मुकमुका नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ चंद दिनों के लिए आएगा, जबकि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर कराची ही शहर का निजाम चलाएगा। कराची शहर हम सब का शहर है। जिसके पास जो इख्तियारात होंगे वो उसी के तहत काम करेंगे। जिस सूरत का हम सबको सामना है, पूरे मुल्क को सामना है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को बहुत तंग करती हैं, मारती हैं माशी तौर पर। एक सेहत और दूसरी तालीम। हर इंसान इन दो चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हर शख्स ये चाहता है कि उसके बच्चों को बेहतर तालीम भी मिले, और हर शख्स का ये हक भी है उसको और उसकी फैमिली के लोगों को सेहत की सहूलतें बेहतर से बेहतर मिले। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं, गारंटी हो गई, मिलती रहेंगी, तो शायद बाकी गुजारा आप कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इन दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ या छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो चीज़ें अभी उमर साहब बता रहे थे काफ़ी इसके अंदर उन्होंने कवर किया। और अच्छी चीज़ ये है, नॉर्मली जो हमने देखा है कि वो एक लिमिट होती है जो पूरी फैमिली के लिए होती है कि इतने लाख रुपए हैं, कोई मुलाजिम इस्तेमाल कर सकता है पूरे साल के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट का तयन किया गया वो हर फर्द के लिए किया गया। तो ये अगर किसी असेंबली किसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 10 है तो हर आदमी के लिए लिमिट है, वो किसी एक पूरी फैमिली के लिए नहीं है, हर आदमी के लिए लिमिट है। जैसे इन्होंने बताया कि 2.5 लाख रुपए जो है वो 1 से 15 ग्रेड तक के लोग जो मुलाजमीन हैं उनके लिए, 3 लाख रुपए 16 और 17 के लिए, और बाकी 5 लाख रुपए 18 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं। तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत जब भी चाहेगी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का दो टोक ऐलान। मुर्तजा वहाब ने कहा कि जब तक सिंध हुकूमत कहेगी मैं काम करने को तैयार हूँ। जिस दिन हुकूमत कहेगी मैं चला जाऊंगा, मेरे हटने के बाद जो भी शख्स आएगा उस पर भी इल्जामात लग सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा जिसके पास भी होगा उस पर भी एतराज किया जाता रहेगा। मैं हट जाऊंगा उस वक्त भी जमात इस्लामी तनकीद करती रहेगी। सिंध हुकूमत जब चाहेगी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का दो टोक ऐलान। मुर्तजा वहाब ने कहा कि जब तक सिंध हुकूमत कहेगी मैं काम करने को तैयार हूं, और जिस दिन हुकूमत कहेगी मैं चला जाऊंगा, जबकि मेरे हटने के बाद जो भी शख्स आएगा उस पर भी इल्जामात लगते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा जिसके पास भी होगा उस पर एतराज किया जाता रहेगा। मैं हट जाऊंगा उस वक्त भी जमात इस्लामी तनकीद करती रहेगी। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान व मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सक्खर हैदराबाद मोटरवे स्कैंडल में मुलविस साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज की बैरून मुल्क फरार होने की तस्दीक। कहा कि रेड वारंट जारी करके उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा। इस केस में अब तक 42 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। जो लोग इस खुर्द बुर्द में मुलविस हैं और फौरी तौर पर
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो डिप्टी कमिश्नर है मटियारी ज़िले के, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ मज़ीद इंक्वायरी स्टार्ट की। जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्हें इब्तदाई तौर पर अपनी बेल अदालत से हासिल कर ली थी, तो इसलिए उनके साथ कोई इमीडिएट कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन कुछ दिन बाद हमने कामयाबी के साथ उनकी बेल को कैंसिल कराया और कैंसिल कराने के बाद उनको भी हिरासत में ले लिया गया। पर वक्त सिंध हुकूमत ने जो कार्रवाई की, उसका नतीजा ये हुआ कि अब तक तकरीबन 420 मिलियन रुपए, 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी जिले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है। एक सवाल के जवाब में मुर्तजा वहाब ने इमरान खान की तर्ज सियासत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये अब तक आलम पना बने हुए हैं। शहनशाह है, आलम पना है, बादशाह सलामत है। प्लीज इस तरह की बात आप ना करें, ये इसके ऊपर प्लीज कंटेम्पचुअस बात की है। आपके ऊपर कोई और इल्ज़ाम फिर बाद में लग जाएगा। इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। अब इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसे जो मुंतकिल किए गए थे ये माजी की हुकूमत के ज़माने में मुंतकिल किए गए थे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो अकाउंट से पैसे निकले हैं और हुकूमत किसी की भी, वो मैं समझता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की जा रही है। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत जब चाहेगी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के असरात से बचने के लिए 46 अरब डॉलर की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की तबाही से बचाना होगा। पाकिस्तान को मौजूदा सैलाब ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में सैलाब से भी बचने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी के लिए पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के असरात से बचने के लिए 46 अरब डॉलर की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की तबाही से बचाना होगा। कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा सैलाब से ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के सैलाब से भी बचने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी के लिए पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वो ममालिक जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उस नुकसान की जिम्मेदारी कबूल करें कि जो उन ममालिक में होता है जिनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसमें भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खास तौर पे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरह सरबराहान के साथ इस मुकदमे को पेश किया, वजारत ख़ारजा ने, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने और दीगर भी तमाम वजारतों ने, इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भरपूर अपना हिस्सा डाला। मैं समझता हूँ कि वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। फिर आखिर में मैं एक दफ़ा सबको आपकी कंट्रीब्यूशन को सराहूँगा, उसका कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा, चूँकि आप सब ने एक बेहतरीन एफर्ट के साथ उस नुकसान को टाला है कि जो बदतरीन तबाही की सूरत में हम पर आ सकता था। तबाही अभी आई है और मेरा ख्याल है कि जो दो सूबे हैं, सिंध और बलूचिस्तान, जिनमें के बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, मैं ख़ास तौर पे उन इलाकों को कि जो महफूज रहे हैं, उन्हें अब भी अपील करूँगा कि उन्हें उनकी इस इब्तला का ख्याल करना चाहिए और उस मुश्किल से निकालने के लिए जहाँ पर लोग हैं जिनके आप अभी भी मीडिया में देखते हैं इमेजेस कि वो मदद के मुस्तहिक हैं, पाकिस्तानी कौम को इन लोगों की मदद जारी रखनी चाहिए। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान से अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई। मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली और सैलाब ज़दगान की बहाली पर भी तबादला ख्याल हुआ। शेरी रहमान ने कहा कि COP27 में लॉस एंड डैमेजेस फंड के क़याम का फैसला बड़ी कामयाबी है। कहा कि फंड की तकमील और इसको फ़ाल बनाना अब तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान से अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात, माहौलियाती तब्दीली और सैलाब ज़दगान की बहाली पर तबादला ख्याल हुआ।
سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ کاپ 27 میں لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ کے قیام کا فیصلہ بڑی کامیابی ہے. کہا کہ فنڈ کی تکمیل اور اس کو فعال بنانا اب ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری ہے. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان سے اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں ماحولیاتی تبدیلی اور سیلاب زدگان کی بحالی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. شہری رحمان نے کہا کہ کاپ 27 میں لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ کے قیام کا فیصلہ بڑی کامیابی ہے. سینیٹر شہری رحمان نے یہ بھی کہا کہ فنڈ کی تکمیل اور فنڈ کو فعال بنانا اب ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری ہے. اور یہاں تذکرہ کریں گے سندھ اسمبلی میں ہونے والے اجلاس کا. آپ کو بتائیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایوان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی بحث ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہماری تاریخ میں ایسے سیلاب آج سے پہلے کبھی نہیں آئے. حکومت اور اپوزیشن دونوں اس کے گواہ ہیں. پاکستان نے اس سال سب سے زیادہ سفر کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب ممبر سیلاب پر بات کریں. اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ایوان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر بحث ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تاریخ میں ایسے سیلاب پہلے کبھی نہیں آئے. حکومت اور اپوزیشن دونوں اس کے گواہ ہیں. پاکستان نے اس سال سب سے زیادہ سفر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں موجود تمام ممبر سیلاب پر بات کریں. میں سی سی آئی کی سب کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس کے اندر وہ آرٹیکل 157(2) میں صوبوں کو اختیار دلائے. سندھ کی وہ تھی امینڈمنٹ جو منظور کی ہے سب کمیٹی نے, اب وہ پارلیمنٹ میں جائے گی. خیر زیادہ لمبے نہیں جاتا. این سی پی پیز کا جو ایشو تھا ان کا ٹیرف نیپرا نے یونیلیٹرلی کم کر دیا بعد میں. اب یہ 100 میگا واٹ بجلی میں نے اس وقت. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بلدیہ اعلی شرقی کا شہر بھر کی ضلعی بلدیہ میں منفرد اعزاز. ڈی ایم سیز نے بلدیہ عظمی کراچی کے بعد فیومیگیشن وینز تیار کرنی. صوبے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ہمراہ فیومیگیشن وینز اور ہیلتھ کارٹ کا افتتاح کیا. کہتے ہیں کہ ڈی ایم سیز کی خدمات بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں. ملازمین اور شہریوں کے لیے ڈی ایم سیز کی خدمات قابل ستائش ہیں. کراچی کے علاقے جمشید ٹاؤن میں صوبائی وزیر سعید غنی نے فیومیگیشن وینز کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ملک بھر میں مہنگائی بڑھ گئی ہے. صحت کارڈ سے پوری فیملی اپنا علاج کرا سکے گی. سعید غنی نے بتایا کہ ایم کیو ایم سے معاہدے کوئی مکہ نہیں, ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم مشاورت کے بعد ہی لگایا جائے گا. بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم کے بعد میئر با اختیار ہوگا. افیئر نہیں ہے. دیکھیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی, اچھی چیز ہے. لیکن بلدیاتی الیکشنز کے نامینیشنز جو ہیں وہ پہلے سے فائل ہوئے ہیں. ایم کیو ایم نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں, ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں. وہ اپنے امیدوار کو جتانے کی کوشش کریں گے, ہم اپنے امیدوار کے لیے کوشش کریں گے کہ وہ جیتے. تو فی الحال ایسی کوئی بات کہیں پہ نہیں ہوئی, نہ ایم کیو ایم نے کی ہے نہ ہم نے کی ہے, کہ جو پہلا مرحلہ ہو رہا ہے جس میں براہ راست لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے اور منتخب کرنا ہے لوگوں کو, اپنے نمائندوں کو, اس میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے اور ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بات کرنی چاہیے. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. لیکن ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے وہ شاید عمران خان کی چولوں پہ زیادہ فالو کرتے ہیں, وہ سیاست کو یا شہر کے مفادات کو زیادہ عزیز نہیں رکھتے. عمران خان کی بات دیکھیں, میں نے ایک بات کہی تھی, عمران خان دوسرا شیخ رشید ہے. جو چولیں مارتا ہے یہ ہو رہا ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. تو شیخ رشید نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھیں کوئی ایک بھی درست نہیں ہوئی ہے. اسی طرح جو عمران خان کہہ رہا ہے اس میں سے بھی کوئی درست نہیں ہوگی. جب اس نے کہا تھا میں اسلام آباد آ رہا ہوں, میں نے کہا تھا نہیں آئے گا, نہیں آیا. جس دن اس نے کہا تھا اسمبلیاں ٹوٹیں گی, میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے.
एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख ने कहा, जिला शर्की को हर सतह पर सहूलियात फराम करने की कोशिशें की हैं। जिला शर्की की आवाम को सहूलियात पहुँचाने के साथ मुलाजमीन के मसाइल को भी हल करेंगे। मोहतरम सईद गनी साहब ने मेरी की कि किसी तरह से डेंगू की इसको इन्हांस करें, तो ये हमने आज किया है और मैं खुशामदीद करता हूँ आपको। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी एम्प्लॉई स्टाफ और जो लेबर है उसको बड़ा फ़ायदा होगा। हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो डिडक्शन होती है 500 या 1000 रुपये तनख्वाह से, कि हम वो भी न काटें और इनको मुकम्मल तौर पे साल की सेहत की सारी सहूलतें मुहैया करें। तकरीब में बल्दिया शर्की के मुलाजमीन को सेहत कार्ड तकसीम किए गए, जबकि DMC ईस्ट ने सूबाई वजीर को तरक्याती कामों के हवाले से आगाही भी फराम की। को बताते चले कि मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह का जिला जुनूबी का सरप्राइज दौरा। नहर ख़याम नाले में कचरा जलाने वाले अफराद की शामत आ गई। कचरा जलाने में मुलव्विस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं कि आग लगाकर माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कहा कि नाले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं और जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करें। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह कहते हैं कि डस्टबिन और खुले कचरे में आग लगाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। जिला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह का कहना था कि बोर्ड बेसन नहर ख़याम नाले में कचरा जलाने वालों को मौके पर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत नहर ख़याम के अतराफ में गुल मोहर के दरख्त लगाए गए हैं, जो कि नाले में आग लगने की वजह से जल रहे हैं, बल्कि धुएं से माहौल भी आलूदा हो रहा है। शिकायत कुनंदा के मुताबिक अतराफ में होटल और रेस्टोरेंट से निकलने वाला कचरा भी यहीं फेंका जा रहा है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मौके पर हिदायत देते हुए मुतालिक अफसरान से कहा कि चेक करें कि कचरा नाले में कौन फेंक रहा है। उनके खिलाफ 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें। दौरे के दौरान उन्होंने डस्टबिन और कंटेनर्स में भी आग लगने का नोटिस लिया। उन्होंने मजीद कहा कि आग लगाकर माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नाले के अतराफ दीगर जगहों से कचरा फौरी साफ करने की हिदायत भी की। इस मौके पर उनके हमरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक निजामानी और मुतालिका ऑफिसर्स भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन ने कहा है कि क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन की जेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, मसीही बरादरी के नुमाइंदगान, महकमा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, महकमा इदारा फराहमी और नकासियाब के अफसरान के अलावा बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में क्रिसमस डे के हवाले से मसीही आबादियों और उनकी इबादत गाहों के अतराफ सफाई सुथराई, कचरा और मलबे की मुंतकली, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और दुरुस्तगी और सड़कों और गलियों को हमवार करने से मुताल्लिक शिकायत के फौरी अजाले के लिए हंगामी बुनियादों पर कामों के आगाज का प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया। इजलास में औरंगी और सुरजानी टाउन में मौजूद मसीही आबादियों के नुमाइंदों ने अपने अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन का कहना था कि क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जाए। उनसे जो मसाइल बताए गए वो हमने नोट किए हैं और फौरी उनके अहकामात दे दिए हैं। उनके काम सफाई सुथराई का इशू था, लाइटिंग का इशू था, मोटरेबल करना था, वाटर और सेवरेज के मसाइल थे। वो सारे मसाइल इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम बिफोर क्रिसमस उसको रिज़ॉल्व कर दें। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है कच्ची आबादी हैं। इस वक्त सुरजानी, तैसा टाउन, नासिरी कोट और इधर UC 24 में है, UC 9 में है बड़ी तादाद, और खुदा की बस्ती में बड़ी तादाद क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है।
इजलास के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर ने अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों को यकीन दहानी करवाई कि बल्दिया गरबी की जानिब से जिस तरह मुहर्रमुल हराम और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इक़दामात किए गए थे, उसी तरह क्रिसमस के मौके पर भी मसीही बरादरी को बराबरी की बुनियाद पर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। शहर कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मुख्तलिफ अलॉटीज ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA के दफ्तर के बाहर एहतजाज करके सुरजानी टाउन को कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद कराने का मुतालबा किया। शहर कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हो गई। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद और अलॉटीज का KDA के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सुरजानी टाउन को कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद करा के अवाम की जिंदगी भर की जमा पूंजी जाया होने से बचाई जाए। सरजानी 13 के 1 में R कैटेगरी की प्लॉट मेरे पास है एक, वो मैंने अपने बच्चों के लिए लिया था अपने एक अजीज से। उन्होंने 25-30 साल पहले लिया था और उन्होंने जब ये सुना कि मैं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के बाद वहाँ पे दीन का काम करूँगा, यानी दीन की तालीम दूंगा, उसके बाद जब मैं उस प्लाट पे जाता हूँ सरजानी सेक्टर पे, तो मेरे प्लाट पे तो गोठा बाट स्कीम बन गया और कब्जा हो गया। कहाँ जाऊँ अब मैं? जो दिल से निकलती है आह वो असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज मगर रखती है। मेरे तमाम इदारे जो इससे मुताल्लिक़ हैं, आज हमने उनको अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हमने इससे पहले DC साहब के पास जाकर एहतजाज किया, इससे पहले हमने KDA में जाकर इनकरेजमेंट डायरेक्टर के सामने एहतजाज किया, इससे पहले हमने मीडिया पे बैठकर सरजानी की जंग लड़ी, इससे पहले कि हमने जाकर चीफ जस्टिस को लेटर इरसाल किया, हमने DG रेंजर्स को लेटर इरसाल किया, हमने तमाम इदारों को मुरासले भेजे, लेकिन आज तक, आज की तारीख तक हमें ये जंग लड़ते हुए 6 माह हो चुके हैं। आज की तारीख तक कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहा। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद का कहना था कि कब्जा माफिया को लगाम डालने के लिए फैसला कुन ऑपरेशन का आगाज किया जाए ताकि अलॉटीज की जिंदगी भर की कमाई बचाई जा सके। यहाँ पर जितने इदारे हैं इस तमाम इंक्रोचमेंट के हवाले से बिल्कुल बेबस हैं। इन्होंने कोई इस पे अमली इक़दाम नहीं किया आज तक। लोग परेशान हैं, लोगों के प्लाटों पे, मकानों पे नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है, भरपूर तरीके से आबादी उस पर कराई जा रही है गैर कानूनी तरीके से। मुजाहिरीन ने प्लाटों पर कब्जे वागुजार करा के असल मालिकान के हवाले करने का मुतालबा करते हुए इंदिया दिया के मुतालबात की मंजूरी तक यह एहतजाज जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी के जारी करदा अहकामात पर प्लास्टिक की थैलियों और शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मार्केटों में शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त के खिलाफ भरपूर एक्शन। नॉर्थ अजाबाद, नॉर्थ कराची, अंडामोड़ के अतराफ मार्केटों में कार्रवाइयाँ की गई। नॉर्थ कराची और न्यू कराची में भी शॉपिंग बैग्स और थैलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान हजारों की तादाद में शॉपिंग बैग्स भी जब्त कर लिए गए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त के खिलाफ भरपूर एक्शन। नॉर्थ अजाबाद, नॉर्थ कराची, अंडामोड़ के अतराफ मार्केटों में कार्रवाइयाँ की गई, जबकि कार्रवाइयों के दौरान हजारों की तादाद में शॉपिंग बैग जब्त किए गए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त के खिलाफ भरपूर एक्शन। नॉर्थ अजाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और अंडामोड़ के अतराफ की मार्केटों में कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि कार्रवाइयों के दौरान हजारों की तादाद में शॉपिंग बैग्स जब्त कर लिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद अफजल जैदी के जारी करदा अहकामात पर प्लास्टिक की थैलियों और शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग डिवीजन ब्लॉक 16 वाटर पंप मार्केट के इलाके में शॉपिंग बैग और प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी के हवाले से ऐलानात किए गए। प्लास्टिक की थैलियां और शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक के शॉपर्स और थैलियां जब्त कर ली गयी। कार्रवाई डायरेक्टर लैंड कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर महमूद सिद्दीकी ने अमले के हमरा की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। रोड और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त करके केएमसी के स्टोर में जमा करवा दिया गया। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ, एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने भी हिस्सा लिया। और अब रुक करेंगे कराची के बल्दिया कोरंगी का। आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी में ना कोई कानून रहा और ना ही कोई तरीकेकार। एडमिनिस्ट्रेटर व म्यूनिसिपल कमिश्नर कबाऊपूद मनपसंद अफसरान पर मेहरबान दिखाई देते हैं। मंजूर नजर चहीते अफसर ज़ईम खालिद पर ओहदों की बारिश। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया ने अपने लाडली अफसर को एक ही वक्त में 4 ओहदों से नवाजा हुआ है। पसंद नापसंद की बुनियाद पर ओहदों की बंदरबाट से बल्दियाती उमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। बल्दिया कोरंगी में इस वक्त ना कोई कानून है और ना ही कोई तरीकेकार है। एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर कमाऊपूद मनपसंद अफसरान पर मेहरबान है। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल के मंजूर नजर चहीते अफसर ज़ईम खालिद पर इस वक्त ओहदों की बारिश जारी है। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया ने लाडले अफसर को 4 ओहदों से नवाज दिया, जबकि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ओहदों की बंदरबाट से बल्दियाती उमूर शदीद मुतासिर हैं। बल्दिया कोरंगी में ना कोई कानून रहा और ना ही कोई तरीकेकार। एडमिनिस्ट्रेटर व म्यूनिसिपल कमिश्नर कमाऊपूद मनपसंद अफसर पर मेहरबान। एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के मंजूर नजर चहीते अफसर ज़ईम खालिद पर इस वक्त ओहदों की बारिश जारी है। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया ने अपने लाडले अफसर को एक ही वक्त में 4 ओहदों से नवाजा हुआ है, जबकि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ओहदों की बंदरबाट से बल्दियाती उमूर इस वक्त शदीद मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। कराची का जिला कोरंगी है जो कि इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। अहम शहरों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जबकि इस वक्त सड़कों की हालत जार भी बहुत अबतर है। जबकि बल्दिया कोरंगी में अब ना ही कोई कानून है और ना ही कोई तरीकेकार है। एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर कमाऊपूद मनपसंद अफसरान पर मेहरबान हो गए हैं। अपने मंजूर नजर चहीते अफसर ज़ईम खालिद पर ओहदों की बारिश शुरू कर दी है। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया ने अपने मंजूर नजर लाडले अफसर को एक वक्त में 4 ओहदों से नवाज दिया, जबकि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जिला कोरंगी में इस वक्त ओहदों की बंदरबाट से बल्दियाती उमूर शदीद मुतासिर दिखाई देते हैं। बल्दिया कोरंगी में ना कोई कानून रहा, ना कोई तरीकेकार। बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर और बल्दिया कोरंगी के म्यूनिसिपल कमिश्नर कमाऊपूद मनपसंद अफसर पर मेहरबान दिखाई देते हैं। अपने मंजूर नजर चहीते अफसर ज़ईम खालिद पर ओहदों की बारिश शुरू कर दी। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया ने लाडले अफसर को एक वक्त में 4 ओहदों से नवाज दिया। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ओहदों की बंदरबाट से बल्दियाती उमूर शदीद मुतासिर हो गए हैं। इस वक्त कराची का जिला कोरंगी तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। इंतजामिया की गफलत ने बल्दिया कोरंगी की सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया है। सड़कें इस वक्त टूटी हुई हैं, जबकि बेशतर सड़कों की कटिंग करके उसको ताहाल अब तक ऐसे ही छोड़ा हुआ है, जबकि वो कटिंग हुई भी सड़कें जो हैं इस वक्त हादसात का सबब बन रही है। आए दिन हादसात का होना वहां पर मामूल बन चुका है, जबकि स्ट्रीट लाइट सड़कों से गायब है और सरगजीदगी के वाकयात में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कुत्ते टोलियों की सूरत में फिर रहे हैं। बल्दिया आलिया कोरंगी के जो पार्क्स हैं, जो हुदूद में आने वाले जो पार्क्स हैं, वो इस वक्त जो है खंडरात में तब्दील हो गए हैं, जबकि जराइम पेश अनासिर और नशा करने वाले अफराद की पसंदीदा आमाजगाह बने हुए हैं। बल्दिया कोरंगी में इस वक्त ना कोई कानून है और ना ही कोई तरीकेकार है। एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने कमाऊपूद मनपसंद अफसरान पर मेहरबान है।
अपने मंजूर नजर चहीते अफसर ज़ईम खालिद पर ओहदों की बारिश कर दी। बल्दिया कॉरिंग इंतजामिया ने अपने लाडले अफसर को 4 ओहदों से नवाज दिया। एक ही वक्त में अपने मंजूर नजर चहीते अफसर ज़हीम खालिद को 4 ओहदों से नवाज दिया गया है, जबकि पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ओहदों की बंदरबाट से बल्दियाती उमूर इस वक्त जिला कौरंगी के शदीद मुतासर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमर इसाक से। अमर इसाक बताएगा, एक ही वक्त में एक लाडले अफसर को 4 ओहदे दे दिए गए हैं, क्या कहेंगे? जी उसामा, बिल्कुल कराची का ये बल्दिया कुरंगी है और यहाँ पर ये ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे कबल भी जो है हमने देखा कि जो कि लाडले अफसरान होते हैं उनको जो कि बल्दिया कुरंगी की इंतजामिया ख्वाह म्यूनिसिपल कमिश्नर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी जानिब से एक के बाद एक ओहदों से नवाजा जाता है। ये ज़ईम है जो कि अफसर हैं जिनको जो है 4 ओहदों से जो है एकदम नवाज दिया गया है बल्दिया कुरंगी इंतजामिया की जानिब से। जबकि अगर हम कारकर्दगी की बात कर ली जाए इंतजामिया की, तो यकीनी तौर पर वो हम नील बटा नील देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ बल्दिया कुरंगी की जो कि मरकजी सड़कें हों या फिर लिंक करती शाहराहें या फिर अंदरूनी इलाके, वो खंडात में तब्दील होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए पार्क के हवाले से, तो वो भी हम देखते हैं कि ज़बूहाली की शिकार है। अगर सिविल सिस्टम की बात कर ली जाए तो वो भी हर गुजरते दिन के साथ जो हम देखते हैं कि नकारा होता चला जा रहा है। यकीनी तौर पर ये मंजूर नजर जो कि अफसर थे ज़ईम, इनको 4 ओहदों से एकदम नवाज दिया गया है। अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला कराची के बल्दिया कुरंगी में देखने में आ रहा है। जबकि अगर बल्दियाती सहूलियात के हवाले से बात कर ली जाए बल्दिया कुरंगी के मकीनों के लिए, तो वो हम देखते हैं कि कहीं हमें दिखाई नहीं देती। लोग बुनियादी सहूलियात से हमें महरूम दिखाई देते हैं। ना तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनको बेहतरीन और मियारी सब्जी सहूलियात मैसर हैं, चूँकि बड़े बड़े घेरे गड्ढे मौजूद हैं। सड़कों की तामीरात में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि अफसरान वहाँ पर तैनात हैं वो भी खा रहे हैं। उसी के साथ साथ जिन ठेकेदारों को उसका ठेका दिया जाता है उनकी मिली बगत से जो है वो भी कमा रहे हैं। लेकिन कोई वसाइल और बुनियादी सहूलियात ज़रूरियात जो कि मकीन है बल्दिया कुरंगी के, तो उनकी दहलीज तक नहीं पहुँच पा रहे थे। यकीनी तौर पर जो कि हुक्काम बाला है उनको देखना होगा बल्दिया कुरंगी के मामले को संजीदगी के साथ कि कौन ये अफसर हैं जिनको एकदम 4 ओहदों से नवाज दिया गया है। कोई अफसर पीछे मौजूद नहीं है या कोई ऐसी काबिलियत या एबिलिटी नहीं रखता जो और जो है आके उस मनसब पर फायद रहे। लेकिन जो बल्दिया कुरंगी के मकीन है वो खासा परेशानी के आलम में मुब्तला है। ज़रूरत इस अमर की है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी के, उनको लगाम डाला जाए, बावर करवाया जाए और बुनियादी सहूलियात की ज़रूरियात बल्दिया कुरंगी की आवाम की दहलीज तक पहुँचाया जाए ताकि जो कि उनका हक है वो उन तक पहुँच सके। जी अच्छा अमर, ये बताइएगा क्यों प्रेशर नहीं डाला जा रहा? एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है कौरंगी के, उन्होंने क्यों अपनी आंखें बंद की हुई हैं? जी उसामा, बिल्कुल खाओ और कमाओ वाला हिसाब जो है बल्दिया कुरंगी में देखने में आ रहा है। जिन अफसरान को जो है ओहदों से नवाजा जाता है, यकीनी तौर पर उनसे पूरी डील होती है कि इतने जो है पैसे तो हमें माहाना की बुनियाद पर देगा तो तुझे है ये मनसब से नवाजा जाएगा। यकीनी तौर पर खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ, ये वाला मामला बल्दिया कुरंगी में देखने में आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं बल्दिया कुरंगी में बदइंतजामी उमूर के बाइस जो कि मामला है वो खासा हमें संगीन होता दिखाई देता है। बल्दिया कुरंगी के अफसरानों को तो नवाजा जा रहा है, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं वो खुद हम देखते हैं कि आए रोज अपनी ही इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज रहते हैं। चंद रोज खबर भी हमने देखा था कि आपके अपने वर्कर सरापा एहतजाज रहे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर हुक्काम बाला इनकी तरफ जो है तवज्जो करे कि किस तरीके से किन किन मनपसंद अफसरान को ओहदों से नवाज रहे हैं ये लोग, और जो डिलीवर करने का काम है आवाम को बुनियादी सहूलियाती ज़रूरियात बल्दियाती मामले के हवाले से वो उन तक पहुँचाया जाए ताकि बल्दिया कुरंगी की आवाम बगैर किसी दुश्वारी के अपने इलाके के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी बल्दिया कौरंगी इंतजामिया ने अपने लाडले और मंसूर नजर चहीते अफसर ज़ईम खालिद को एक ही वक्त में 4 ओहदों से नवाज दिया है। अमर इसाक हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
बल्दियाती इदारों की नाअहली के बायस गुंजान आबाद इलाके सुरजानी टाउन के मकीन सफरी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। सुरजानी टाउन की करीमी चौरंगी और अतराफ के इलाके में सड़कें गहरे गड्ढे पड़ जाने के बायस तबाह बर्बाद हो गईं। कराची का गुंजान आबाद इलाका सुरजानी टाउन सड़कों की टूट फूट के बायस तबाह बर्बाद होने लगा। शाहराहों पर कचरे के अंबार के साथ सड़कों की खस्ताहाली मकीनों के लिए अजाब बन गई। करीमी चौरंगी और अतराफ में सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए, जिसके बायस मकीनों को आमद और रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना था कि मरकजी शाहराहों की अबतर सूरत हाल बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बल्दियाती इंतजामिया जबानी दावों के बजाय अमली इकदाम करे तो शहर की हालत बेहतर हो सकती है। सुरजानी टाउन है, करीमी चौरंगी रोड बहुत खराब है यहाँ के, और बहुत हालत खराब है रोडों की, बनने चाहिए बस। टोटल गाड़ी को नुकसान है, बेरिंग को नुकसान है, गाड़ी के टायर को नुकसान है, बॉडी को नुकसान है, पूरी गाड़ी को नुकसान है। रोड टोटू है यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर हमारा कामकाज भी यहीं चलता है ना, ये रोड काफ़ी टाइम से ख़राब है। इसकी कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं गड्ढे वगैरह कितने हो रहे हैं, कितने यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर कितनी आकर फंस जाती हैं। और बारिशों में बेतहाशा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आवाम परेशान होती है, खून खराबा तक हो जाता है यहाँ पर। आए दिन पानी जमा हो जाता है यहाँ पर सेवरेज का, और जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है। आए दिन लोग गिर रहे होते हैं, बाइकें गिर रही होती हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर से हमारी जो है अपील है कि कम से कम इसको जो है ना मसले को हल करवाएं। सुरजानी टाउन के मकीनों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सड़क की असर नौ तामीर करके मुसाफिरों और यहाँ के मकीनों को सहूलियात पहुँचाई जाएं। आपको बताएं कि रोशनियों का शहर कराची इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। कचरे ने शहर की रौनकों को मान कर दिया है। कराची का इलाका कोरंगी 33D है, जहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि गंदगी और गलाजत ने इलाका मकीनों का जीना भी अजीरन कर दिया। मुतालिका महकमे कुछ करने के बजाय सुकून की बांसुरी बजाने लगे हैं। हमारे मसाइल पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं, मकीन फट पड़े कहते हैं। कई दफा शिकायतें की मगर मसाइल अब भी जूं के तू हैं। रोशनियों के शहर कराची में कचरे ने शहर कराची की रौनक को मान कर दिया। ये मनाजिर किसी कचरा कुंडी के नहीं बल्कि कोरंगी 33D के हैं, जहां जा बजा कचरे ने मुतालिका महकमों की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। कचरे के ढेर से इलाके से गुजरना मुश्किल हो गया। मकीन कचरे से उठने वाले ताफुन से सख्त अजियत में मुब्तला हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि हमारे मसाइल पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। कई दफा शिकायतें की मगर मसाइल जूं के तू हैं। ये कोरंगी 33D का एरिया है, यहाँ पर जो है ना कचरे का बहुत ढेर लगे हुए हैं, तो हमें इतना बहुत तकलीफ है। अब ज़रा कैमरा पीछे का ये लोग आ रहे हैं कितनी तकलीफ में, तो यहाँ नमाजी भी गुजर जाएंगे तो लेडीज़ भी होंगे, तो ये बहुत तकलीफ है। ये लोग इधर से जा रहे हैं, तो मसला है। हम बाला काम से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे आ जाए यहाँ पर, इसका देख ले, ज़रा इसका हाल देख ले। तो हम लोग बहुत तकलीफ में। तकरीबन इसको हो गया 2 महीने हो गए, 1 महीने से ऊपर ही हो गया। बल्कि ये कचरा वचरा है, ये सारा पानी वानी खड़ा हुआ है, सारे मच्छर ही मच्छर हो रहे थे, और पानी का भी सिलसिला नहीं आ रहा, पानी वानी भी कुछ भी नहीं आ रहा इधर। हाँ, आने जाने की परेशानी होती है इधर, तो आते जाते बच्चे यहाँ से हमारे को पता परेशान होते रहते। वो कचरा तो तकरीबन 2 महीने हो गया कचरे को पड़ा हुआ है, यहाँ से सफाई वफाई नहीं हो रही है कचरे की। जब किसी को भी बोलते हैं ना यहाँ कचरा हटाओ तो हटाते नहीं है, यहाँ पड़ा रहता कचरा। गाड़ियाँ जो है वो निकलती नहीं है और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सही है, इंतजामिया को कहा है, हमने यूसी नाजिम को भी यहाँ पे कहा है, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कचरा भी देखें आपके कितना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये काफ़ी दरख्वास्तें भी दी हैं हमने, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसी तरीके से, और इसको अरसे दराज से ये इसी तरीके से है रोड, और ना रोड बनता है। अगर रोड बन जाए तो ये कचरा वगैरह भी और ये जो पानी का निज़ाम है ये भी जो है ना क्लियर हो जाए। उनका मजीद कहना था कि गंदगी और गलाजत से मकीनों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुतालबा है कि वो इस जानिब भी तवज्जो दें। इंतजामी गफलत और बद इंतजामी उमूर के बाद जिला कोरंगी के फैमिली पार्क ज़बूहाली का शिकार हो गए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 2.5 नंबर का फैमिली पार्क कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। आपको बताएं कि नशे के आदि अनासिर की बेहतरीन आमाजगाह भी बन गया। महंगाई के दौर में सस्ती तफरी से आवाम को महरूम किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया से गुजारिश है कि इस जानिब भी तवज्जो दें। अंधेर नगरी चौपट राज शाहराहों के बाद जिला कोरंगी के फैमिली पार्क्स भी हैं ज़बूहाली का शिकार। ये मंजर अंदरूनी सिंध के किसी खंडर का नहीं
बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 2.5 नंबर फैमिली पार्क का है, जो सस्ती तफरी पुरफिजा माहौल के बजाय मकीनों में जहनी आजमाइश और बीमारियां बांट रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी 2.5 नंबर फैमिली पार्क न सिर्फ कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील है, वहीं नशे के आदि अनासिर की बेहतरीन आमाजगाह भी बना हुआ है। ये बन ही नहीं रहा है भाई, यहाँ जो है ना चरसी मवाली इन लोगों के डेरे हैं, समझे, और खुली आम चरसे बिक रही हैं, बच्चे यहाँ बिगड़ रहे हैं। बनना चाहिए, साफ सुथराई होनी चाहिए, हर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए। अब खाली कचरे की गाड़ियाँ आती हैं, वो कचरा ले आती हैं बस, लेकिन अभी इतना गंद पड़ा हुआ है जगह जगह। सेवरेज का इतना मसला है, गटर लेने बह रही हैं जगह जगह। पार्क में आने वाले अफराद का कहना है कि महंगाई के दौर में सस्ती तफरी से अवाम को महरूम किया जा रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। पार्क तो बहुत टाइम से ख़राब है। तकरीबन ये लोगों ने मनशायत का अड्डा बनाया हुआ है यहाँ पर। तकरीबन सब लोग मनशायत के लेकर आते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं। लोगों ने कचरे का ढेर बनाया हुआ है, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला इसको नहीं है। लिहाजा दरख्वास्त ये है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। बच्चे पूरे स्कूल में खेलते हैं, कौन सी जगह नहीं है खेलने की, पढ़ भी रहे हैं, फेल भी रहे हैं। गंदगी देखो कितनी है, लोगों ने कचरे कूड़े का ढेर लगाए हुए, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं। ये तो अमूमन मोहल्ले वाले खुद ही अपनी मदद आपके तहत झाड़ियों वगैरह को जला के और उसको जगह को कुछ ना कुछ क्लियर करते हैं, उसी के अंदर बच्चे खेल लेते हैं गंदगी के अंदर। आए दिन नई से नई बीमारियां उठ रही हैं यहाँ से, कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ जाते हैं, अगर एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ भाई सेवरेज का मसला है, आप भंगियों को भेज दें। अब यहाँ पे यूसी के अंदर अगर 12 भंगी हैं तो मौजूद वहाँ पे सिर्फ 2 ही होते हैं, और उन 2 की भी डिमांड इतनी होती है, बंदा प्राइवेट लेकर आ जाए, वो सस्ते पड़ते हैं, बजाय इसके कि वहाँ एप्लीकेशन दे के उनको लेकर आया जाए। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दीगर अजला में अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है, इसी तरह अपनी थोड़ी तवज्जो कोरंगी के अंदरून इलाकों की जानिब भी दे, ताकि इलाके के मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकें। खबर देंगे आपको शहर कराची के जिला वस्ती से, जहां अंदरूनी और बैरूनी शाहराहों पर जा बजा कचरे के अंबार दिखाई देते हैं, जबकि गंदगी और गलाजत ने इलाका मकीनों का जीना भी अजीरन कर दिया है। मुतालिका महकमे कुछ करने के बजाय सुकून की नींद सो रहे हैं। जिला वस्ती में खेलो तफरी के मकामात भी बदउनवान अफसरान की मिली भगत से किराए पर चलने लगे। नॉर्थ कराची करेला मोड़ में खेल के मैदान को पार्किंग और बचत बाजार की आड़ में मुख्तस करके नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों से दूर कर दिया गया। ग्राउंड में पार्किंग माफिया के डेरे और बचत बाजार के नाम पर चलने वाले मंगल बाजार ने खेल के मैदान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। ग्राउंड में जगह जगह कचरे के अंबार लगने से माहौल ताफुन ज़दा होने लगा। खेल के मैदान में तफरीही सहूलियात भी मादूम दिखाई देती हैं। तबाहाल ग्राउंड में ना बैठने के लिए कोई माकूल इंतजाम है, ना ही स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान बाकी है। मकीनों ने कचरे के अंबार और ग्राउंड के तिजारती मकासद के इस्तेमाल की रोकथाम का मुतालबा करते हुए तबाहाल सूरत हाल का जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जिले और बल्दियाती इंतजामिया को ठहरा दिया। यहाँ पे हर जगह आप क्या सिस्टम करा हुआ, चारों तरफ कचरा ही कचरा, चारों तरफ कचरा ही कचरा है। देखो स्टैंड बनाए हुए 2-2, एक उधर स्टैंड है, एक इधर स्टैंड है, चारों तरफ कचरा ही कचरा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पहले ये पार्क था, अब पार्क को स्कूल में तब्दील कर दिया जाए, ऐसा कुछ बना दिया जाए सिस्टम कि लेडीज गर्ल्स का कॉलेज बना दिया, इतनी बड़ी जगह है। ये मंगल बाजार लग रहा है, 2-2 स्टैंड है, ये स्टैंड खत्म कराया जाए, कोई कॉलेज बनाया जाए। ये देखें, आप खुद देखें, इधर बच्चे गेंद बल्ला खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने रिहायशी है, सामने घर बने हुए, इधर कचरा है। ये देखें, आप खुद देखें। जाहिर सी बात है, जो इंतजामिया है यहाँ की, वो इन चीज़ों को एक्शन लेना, कचरा वचरा यहाँ से उठवाएं। जो पठान मठान जो गली से कचरा उठाते हैं वो यहाँ फेंक देते हैं, डायरेक्ट यहाँ फेंकें तो अच्छा है कि वो जो है जिसका मकाम है वहाँ जाके फेंका जाए ना कचरा। पहले तो इंतजामिया थी, काम हम करती थी, अब तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं है। नॉर्थ कराची करेला मोड़ और कुर्बो जवार के रिहायशियों ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि इस खेल के मैदान से बचत बाजार और पार्किंग माफिया का कब्जा खत्म करवा कर इसे खेलों की सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया जाए, ताकि नौजवान नस्ल सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल होकर मुआशरती बुराइयों से बच सके। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची की मरकजी और अंदरूनी शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को गुजरने में शदीद परेशानी लाहक है।
कराची के जिला वस्ती में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के तबाहशुदा निजाम ने शाहराहों को खंडरात में तब्दील कर दिया। पानी के लाइनों में रसाव के बाइस बेशतर अंदरूनी और बैरूनी शाहराहें टूट फूट के बाइस तबाह हो गईं। नॉर्थ कराची रहमानिया मोड़ पर भी पानी की लाइन में लीकेज से अहम तरीन शाहरा पर गहरे गड्ढे पड़ गए। सड़क की खस्ताहाली के बाइस एक ट्रैक को आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। नॉर्थ कराची रहमानिया मोड़ के मकीनों का कहना है कि जब जब पानी की सप्लाई बहाल होती है तब शाहरा पर पानी का रसाव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है। परेशानी रोजाना ही परेशानी, कभी पानी, कभी कुछ, कभी मसले, कभी परेशानी है। रात को देखा करें कितना बुरा हाल होता है यहाँ पे। बस अपील यही है कि इसको बनवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी इन लोगों की। आए दिन गाड़ियाँ खराब हो जाती है हमारी, फिर धक्के मार के हमें लाना पड़ता है। बस ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और नसीहत दे कि ये जल्द से जल्द बना दें। ये मजदूरों का अड्डा है और ये पानी है, लेन है यहाँ का पानी का, साफ पानी जो लोग पीते हैं। अभी आप देखो ये कितना खड्डा माशाल्लाह खोला हुआ है। ये परेशानी किसको? आवाम को है ना। और दूसरी बात ये है सर, यही पानी इंसान पीता है और यहाँ पर आए दिन मरे हुए कुत्ते पड़े हुए होते हैं। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।